रिकॉर्डिंग बटन ऑन। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खास मीटिंग जो हर संडे हमारी कम्युनिटी में होती है, जिसका नाम है सुपर संडे वेबिनार। और कृपया मुझे चैट बॉक्स में आप बताएं मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस लिख के भेजें यदि आप तक मेरी आवाज जो है क्लियरली आ रही है। कृपया यस लिख के भेजें। ओके, नाइस साहब, धन्यवाद, आप तक आवाज पहुंच रही है। ग्रेट, विजय शंकर जी, दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तक आवाज पहुंच रही है। जब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, आज का सेशन ज्यादातर इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, तो क्या आपकी उंगलियां चैट बॉक्स में चलाने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो फिर से लिखिए यस। प्रशांत जी ने लिखा, नितिन जी ने, अमोल जी ने, ग्रेट, दीपक जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और खामकर साहब ने लिखा ग्रेट, यस। अगर आप तैयार है यस। मुकेश जी ने लिखा यस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन साझा करता हूं। ये है स्क्रीन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कैश फ्लो कम्युनिटी के हिस्से हैं। कैश फ्लो कम्युनिटी में हम योगदान करते हैं, हम सभी योगदान करते हैं, और हम सभी किसी न किसी तरह से किसी न किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, और उस प्रोफेशन से हमें आमदनी के रूप में पैसा प्राप्त होता है, हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हमने गौर किया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कैश फ्लो बढ़ नहीं रहा है। वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो कैश फ्लो है वो बढ़ नहीं रहा है। और किसी व्यक्ति का कैश फ्लो बढ़ भी रहा है तो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से उसको उम्मीद है कि ये बढ़ना चाहिए। तो आज हम 9 ऐसे मुख्य कारणों के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कैश फ्लो क्यों नहीं बढ़ रहा है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है? जरा चैट बॉक्स में अगर आप मेरे को कारण लिख के बताएंगे तो मैं पढ़ना चाहूंगा। हालांकि इस काम के लिए बहुत साहस की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, वैसा माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि खुद की गलती को स्वीकार करना दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंजेबल काम है। सो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है आपको लगता है कि आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है? लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मिस मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, नितिन नाइक साहब ने लिखा, एकदम करेक्ट लिखा। प्रमोद पाटिल साहब ने लिखा लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट। सदानंद जी ने लिखा लेजीनेस। राहुल सूर्यवंशी ने लिखा लैक ऑफ फोकस ऑन इंक्रीजिंग कैश फ्लो, ग्रेट। सूर्यवंशी साहब। संदीप गरुड़ साहब ने लिखा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। प्रशांत डोंगरे साहब ने लिखा लेजीनेस। वाह, आपने साहस दिखाया लिख के भेजने का, सो मैं आपकी तहे दिल से कद्र करता हूँ कि आपने डेयरिंग की लिख के भेजने की। ऑनेस्ट होना भी एक अपने आप में कमाल की बात होती है, नहीं? ग्रेट, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप कैश फ्लो कम्युनिटी में रहेंगे, आप ये बात भी धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वेबिनार की ओर। अमोल चौहान साहब ने लिखा माइंडसेट, लायबिलिटीज, एक्रेशिया, परसेवरेंस। यार ऐसे इंग्लिश के शब्द मेरे ऊपर से जाते हैं। नॉलेज टू इंक्रीज द, विजय शंकर जी ने लिखा नॉलेज टू इंक्रीज द, आधा रह गया वाक्य। गणेश कृष्णमूर्ति जी ने लिखा नॉट वर्किंग फॉर कैश फ्लो, ओके ग्रेट। मुकेश जुड़ेजा, डोंट हैव टाइम टू मैनेज द मनी, ग्रेट। आप सभी ने खुद का अवलोकन बहुत अच्छी तरह से किया है।
और आपके इन जवाबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, मैं जो 9 कारण आपको बताने वाला हूँ, दीपक जी ने लिखा पैसिव इनकम। मैं जो 9 कारण आपको बताने वाला हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कोर है, कोर मुख्य जो है, वो मुख्य आपको इन 9 में से कहीं तो मिलेगा। और इन 9 में से अगर आपको वो सब टॉपिक मिल जाता है, तो इस एक टॉपिक में वो कहीं तो आपको ऐड करने के लिए मिलेगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपकी कैश फ्लो कैसे बढ़ेगी, वो तो बोर्ड गेम खेलते खेलते आप समझ जाते हैं। मैं ये बताऊंगा कि असल जिंदगी में आपकी कैश फ्लो क्यों नहीं बढ़ रही है, और इस चीज की समझ जब आप में आ जाएगी, तब आप उन चीजों में सुधार करना शुरू कर सकते हैं, और उस सुधार को करते करते ऑटोमेटिकली आपकी कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगी। सो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो लिखिए मी, चैट बॉक्स में मी लिख के भेजिए, तो मुझे पता चले कि आप रेडी हैं। यस, थैंक यू योगेश जी, रेडी हैं आप? चैट बॉक्स में मैं आपको लिखने के लिए इसीलिए कहता हूं, ताकि हम दोनों का कन्वर्सेशन जो है आपस में आपको 1 to 1 जैसा लगे। ग्रेट, थैंक यू अनुजा मैम, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू विजय शंकर जी, मुकेश जी, दीपक जी, सदानंद जी, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। सो आइए बढ़ते हैं, एक साथ 9 कारण आपके सामने आ जाएंगे और हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये 9 कारण है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहला है इंटेंशन, आपका इंटेंशन। दूसरा कारण है आपका मिशन और आपका विजन। तीसरा कारण है आपके गोल्स। चौथा कारण है आपकी आदतें। पांचवा कारण है आपका पैसों के प्रति माइंडसेट। छठा कारण है चैरिटी। आप कहेंगे यार ऐसा कैसा है, चैरिटी तो देने की चीज है, पाने की तो है नहीं। इवेल्युएट करेंगे उसको जरूर। और आप में से ज्यादातर लोगों ने लिखा मनी मैनेजमेंट, दैट इज राइट, दैट इज वन मेन रीजन कि लोगों का कैश फ्लो जो है वो नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद एक कंसिस्टेंसी, और नौवां है आखिरी एनवायरमेंट। दोस्तों, ये कारण है, ये मुख्य कारण है, इसकी वजह से लोगों का जो कैश फ्लो है वो नहीं बढ़ रहा है। अब हम एक एक को इवेल्यूएट करते हैं। सो नंबर 1, इंटेंशन। क्यों इंटेंशन को सबसे पहले रखा गया है? अगर आप देखेंगे, यू नो, अगर आपके इंटेंशन में प्यूरिटी नहीं है तो आपका कैश फ्लो बढ़ने वाला नहीं है। जिंदगी में आपको कई ऐसे सेल्समैन मिले हैं जिनका सेल्स प्रेजेंटेशन सुनते समय आपको ये समझ में आ गया कि इसका इंटेंशन कमीशन की खातिर कोई चीज आपको बेचना है, या इसका इंटेंशन प्योर है, ये वाकई में वो चीज मुझे देना चाहता है जिसकी मुझे जरूरत है। तो आप भाप लेते हैं सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन कि वो प्योर है या नहीं है। जैसे आप सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन भाप लेते हैं, वैसे ही लोग आपका इंटेंशन भी भाप लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं, उनमें प्योरिटी कितनी है, आपके एक्शंस कैसे हैं, उसके अंदर प्योरिटी कितनी है। तो जितना ज्यादा इंटेंशन आप प्योर रख के काम करेंगे, आपकी कैश फ्लो उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। यू नो, बहुत ही सुंदर वाक्य है ये। अगर आपकी नीयत, यानी आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लोग आपका काम देखते हैं। आपका काम कितना भी अच्छा हो, भगवान आपकी नीयत देखते हैं। तो आपकी नीयत कैसी है वो सिर्फ आपको पता होती है और भगवान को पता होती है। ना आपके लाइफ पार्टनर को पता होती है, ना आपके दोस्त को, ना माँ को, ना बाप को, किसी को पता नहीं होता। आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी काम किस हेतु से कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको पता होता है। और भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, जानते हैं, उनको पता होता है। सो यू नो,
हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लोग आपका काम देखते हैं, और आपका काम कितना भी बेहतरीन हो, कितना भी, मैंने ऐसे दिग्गज सेल्समैन देखे हैं जो लाखों रुपए की सेल कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन उनके डीप थॉट में जाकर जब देखा तब पता चला कि उनकी नीयत में खोट है, और फिर लाखों रुपए आए हुए भी उनके चले जाते हैं। स्किल है उनमें, लेकिन नीयत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो उनके पास पैसा टिकता नहीं है, कैश फ्लो उनकी बढ़ती नहीं है, टेम्पोररी बढ़ती है, परमानेंटली नहीं बढ़ती है। सो अगर प्योरिटी रहेगी आपकी नीयत में, तो मैं कहता हूं कि वारे न्यारे हैं आप। सो आपकी नीयत हमेशा प्योर रखना जरूरी है। सेकंड, कितने लोगों का बल बॉन्ड होगा, जरा बल बॉन्ड लिख सकेंगे? अगर आपको ऐसा लगा कि हमारा कैश फ्लो बढ़ने के लिए हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सही लिखा, माइक सामने, प्रमोद जी ने बल बॉन्ड लिखा। ओके, देखिए कई पार्टनरशिप आपस में टूट जाती हैं क्योंकि पार्टनर्स में से एक आधे की नीयत अच्छी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है, कभी कभी पार्टनर्स के साथ ऐसा होता है, कभी कभी घर में ऐसा हो सकता है। सो यू नो, नीयत आपको अच्छी रख के काम करना है। लोगों को समझने में टाइम लगता है कि आपकी नीयत कैसी है, परंतु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कुछ दिनों में उनको आपकी नीयत के बारे में पता चल जाता है, वो समझ जाते हैं, और फिर उन्हें ये भी एहसास होता है, अरे यार नहीं, उस समय हमारी जितनी समझ थी, जितनी बुद्धि थी, हमने सोचा, आज जितनी है हम उस हिसाब से सोच रहे हैं, है ना। कभी कभी कोई छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी बहुत अच्छी प्योर नियत से काम करता है जब, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है कि वो छोटे से बड़े हो गए, है ना, बड़े अमीर लोग हो गए। क्यों? क्योंकि वो जब गरीब थे, छोटी सी नौकरी भी करते थे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ये स्टोरी हो कि वो जब छोटे थे, छोटी सी शुरुआत कर रहे थे, तब भी उन्होंने प्योरिटी से काम किया, नियत को बहुत अच्छा रखा, और नियत अच्छा रखने की वजह से आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जो भी कैश फ्लो आप आज प्राप्त कर रहे हैं। अब इसको और बढ़ाना है तो नियत को और प्योर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मिशन एंड विजन। सी, आप व्यापारी हो सकते हैं, आप सेल्स के बंदे हो सकते हैं, आप हाउस वाइफ हो सकती हैं, यू नो, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। आप गौर अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जो आपकी कंपनी है, उस कंपनी का एक मिशन, एक विजन होता है, एक ठोस लक्ष्य, एक पर्पस होता है, एक क्या कहेंगे उसको, मिशन, मिशन के रूप में उन्होंने ले लिया है, अपने पूरे ब्लड में उसको घुमा रहे हैं, मिशन की तरह जज्बा है उनके अंदर वो, उसके लिए वो कंपनी जब काम करती है, तो छोटे मोटे चैलेंजेस जब आते हैं, तो ये मिशन स्टेटमेंट होती है उनकी, ये मिशन होता है, जज्बा होता है, जो उनको ऐसे चैलेंजेस के समय भी शक्ति प्रदान करता है टिके रहने की, और जब वो टिके रहते हैं तो उनका कैश फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। अगर कोई कंपनी अपना मिशन, बहुत अच्छी रनिंग कंपनी है और अपना मिशन भूल जाती है, तो आप देखेंगे कि उसका व्यवसाय भी मरने लगता है, उसका कैश फ्लो सबसे पहले डिस्टर्ब होने लगता है। एम्बेसडर कंपनी 5 साल, 5 साल का वेटिंग पीरियड होता था, बाजार से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने मिशन को भूल गए, जिसकी वजह से उन्होंने उस कंपनी को शुरू किया था। कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, दूरदर्शन, नोकिया, यू नो, कई ऐसी कंपनियां आपको दिखेंगी। और रील, पहले फोटो निकलता था तो वो रील आता था, देखिए रील बनाने वाली कंपनियां, वो अपना मिशन और विजन भूल गए। उनका जो दिमाग की आंखों से देखने वाला, जो इमेजिनेशन वाला कैमरा था, वो कहीं तो धुंधला हो गया, हट गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका कैश फ्लो मरना शुरू हो गया।
तो अगर एक बड़े लक्ष्य को आप नहीं देख पा रहे, आपकी आंखों से विजन नहीं है, आपके पास मिशन नहीं है, कोई ठोस कारण जिंदगी जीने का नहीं है आपकी कंपनी का, आपका, तो आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा। आपका कैश फ्लो इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास मिशन या विजन नहीं है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिस कंपनी को आपने शुरू किया है या जिस संस्था के आप स्टूडेंट हैं या आप घर में गृहिणी हैं तो आपके पति जहां भी काम करते हैं, उस संस्था का, उस कंपनी का, उस सरकार का एक मिशन और विजन है और उस मिशन और विजन को सारे काम करने वाले लोग अलाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए उस कंपनी का या उस सरकार का या उस संस्था का कैश फ्लो भी बढ़ रहा है और उसकी वजह से आपका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। इकोसिस्टम में लगे हुए हैं ये। आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में, उठा लीजिए किताबें, जो लीडर्स होते हैं उनके पास भी मिशन थे। महात्मा गांधी जी के पास एक मिशन था, सुभाष चंद्र बोस के पास एक मिशन था, है ना, भगत सिंह, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी, सभी को सैल्यूट है, उनके पास एक मिशन था, एक ही लक्ष्य के लिए वो काम कर रहे थे, सबने मिलकर के काम किया एंड यू नो कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। सो मिशन और विजन था, लीडर्स के पास मिशन और विजन होता है, जिंदगी का मिशन और विजन होता है, कंपनी का मिशन और विजन होता है, पर्सनल भी होता है लोगों का मिशन एंड विजन। आप देखेंगे जो टॉप पोजीशन पे लोग है ना, तो आपको पता चलेगा यार उसका ये पैशन था, उसका ये मिशन था, उसको ये करके दिखाना था। तो पर्सनल भी उन्होंने अपना मिशन विजन रखा। आप भी पर्सनली आपका मिशन विजन अगर रखते हैं और उस पर केंद्रित रहते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, आपकी नीयत प्योर रखते हैं, आपका कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए ये एक और कारण है कि आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है। बल्ब ऑन हुआ तो जस्ट टाइप बल्ब ऑन, in our company we have mission, vision, philosophy. Sandeep Garud sahab, great, and you are part of your company. आप उसी मिशन विजन के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी का भी कैश फ्लो बढ़ रहा है, आपका भी कैश फ्लो बढ़ रहा है। सिंपल, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, आपने लिखा। आगे बढ़ते हैं। एक बार आपका मिशन सेट हो गया, जिंदगी का ये मिशन है, कंपनी का ये मिशन है, आपकी संस्था का ये मिशन है, उसके बाद गोल के ऊपर बात आती है। अभी गोल्स के ऊपर कई सारे लीडर्स, कई सारे ट्रेनर्स, कई सारी हस्तियां, कई सारे महानुभव बहुत सारी बातें करते। मैं आपको यहाँ पर वो सब सारा ज्ञान नहीं पेलना चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में लगभग सभी के साथ 1 to 1 हो गया मेरा, सभी के साथ। और इस पूरे 1 to 1 के सेशंस में लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब 1 to 1 होने से पहले लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में बाकायदा लिखित में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास थे, ओनली वन, मिस्टर कुलदीप पाटिल। आप में से किसी के पास हो सकते हैं, पर उस समय आपने मुझे नहीं दिखाए। पर इन सब में कुलदीप पाटिल साहब आज है क्या, उपस्थित है क्या आज हमारे बीच? देखूं मैं। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अभिनंदन सर आपका। जरा कुलदीप जी के लिए एक लव सिंबल भेज दीजिए आप चैट बॉक्स में, आज हमारे बीच उपस्थित है। एक लव सिंबल कुलदीप जी के लिए। ग्रेट, थैंक यू अनुजा जी। हम सब भी दे सकते हैं, लव भी भेज सकते हैं, यस, लव लिखकर भी भेज सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ताली भी बजा सकते हैं, थैंक यू। सो कुलदीप जी के पास लिखित में शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और मीडियम टर्म गोल तीनों थे। और एक एक नहीं था, 4-4, 5-5 लॉन्ग टर्म गोल थे, 4-4, 5-5 मीडियम टर्म गोल थे,
4-4, 5-5 शॉर्ट टर्म गोल थे, लिखित में थे, लिखित में, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में, लिखित में चाहिए, लिखित में। यू नो लिखित में क्यों? गोल कार्ड बनाइए, उसका लिखित में चाहिए। हाँ, मेरे पास भी है, मेरे रोज देखता हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, उसको डायरेक्ट लैमिनेट कर दिया है, उसको जेब में रखते, जब भी कोई कागज निकलता है तो वो हाथ में आता है। ये अपना लॉन्ग टर्म गोल है ना। गोल कार्ड बना के रखे हमने, गोल कार्ड है, जेब में रहते हैं हमेशा। तो लिखित में चाहिए, आपके दिमाग में नहीं चाहिए। एक इंजीनियर है, जब वो दिमाग में किसी घर का, आपके घर का नक्शा बनाता है, पहले वो दिमाग में क्रिएटिविटी से, इमेजिनेशन में बनाता है। तो क्या वो इमेजिनेशन में बनाने के बाद डायरेक्ट बनाना चालू कर देता है? जरा चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, हाँ या ना, बताइए मेरे को, हाँ या ना। आपने इंजीनियर को काम दिया, उसके दिमाग में आ गया घर बनाने का, 2 BHK आपने बोला, उसके दिमाग में आ गया, उसने डायरेक्ट मजदूरों को बुलाया और डिगिंग शुरू कर दिया, चलो काम शुरू करेंगे, ऐसा करता है? क्या करता है वो, क्या करता है, जरा बताइए लिख के, जरा लिख के बताइए क्या करता है। प्लानिंग करता है। प्लानिंग कैसे करता है? प्लानिंग कैसे करता है? ब्लूप्रिंट से, डिजाइन ऑन पेपर, करेक्ट। ब्लूप्रिंट, प्लानिंग, ड्राइंग, आस्क योर रिक्वायरमेंट पहले पूछता है। देखिए, अभी इंजीनियर है राहुल जी, पहले वो रिक्वायरमेंट पूछ लेता है, रिक्वायरमेंट पूछ लेने के बाद वो बना लेता है। उसके बाद आप क्या करते हैं राहुल जी? उसके बाद आप उसकी ड्राइंग बनाते हैं, पेपर पे उतारते हैं। तो जब इंजीनियर लोग, इतने पढ़े लिखे लोग किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लक्ष्य को हासिल करते हैं, उनके दिमाग में पहले आता है, उसके बाद वो पेपर पे उसको उतारते हैं, उसका फोटो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, 3D बनाते हैं, ताकि वो हूबहू वैसा बने, सबकॉन्शियस में उसको डालते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कैश फ्लो बढ़े और आपके लक्ष्य हासिल हो तो उसको भी ठीक इसी तरह से करना चाहिए? लिखिए यस और नो, आपको क्या लगता है, सही है ये बात या गलत है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्या लगता है? यस, थैंक यू डोंगरे साहब, प्रमोद जी, वेरी ट्रू, चंद्रमा ने। लेकिन लोग लिखते नहीं है, लोग लिखते नहीं है। मेरे पास पूरा रजिस्टर है लिखा हुआ मेरे गोल्स का, आज लिख दूंगा, योगेश झंझने जी, होना चाहिए। आप लिखिए। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कैश फ्लो ना बढ़ने का ये कारण है। अगर ये कारण आपकी समझ बढ़ गई और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से आपका कैश फ्लो बढ़ने लगेगा। एंड यू नो, हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है, हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। आप में से जितने भी लोग हैं आज यहाँ पर, सुनेंगे, देखेंगे, मीटिंग के बाद कहेंगे बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बढ़िया हुई, ग्रेट हुई, बाद में भूल जाएंगे, ना गोल कार्ड बनाएंगे, ना जाकर के लिखेंगे। और यू नो, वो जो जैसे कैश फ्लो चल रहा है वैसा ही उनका रहने वाला है। हर हर इम्प्लीमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है बॉस। म्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट है, सदानंद जी, उनको। एक बहुत अच्छा स्टोरी बताता हूँ आपको। सर्वे ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, अमेरिका का सर्वे है ये। उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके 100 बच्चे निकले। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आज से कई, मेरे ख्याल से 35-40 साल पुरानी बात है। तो 100 स्टूडेंट की वो बैच थी। 100 स्टूडेंट की बैच में जैसे क्या कहते हैं उसको, आखिरी दिन होता है, स्टैंड ऑफ होता है ना, आखिरी दिन। उस आखिरी दिन को एक हॉल में उस दिन ने सभी बच्चों को बुलाया और उन बच्चों को ये कहा कि बच्चों, आज आपने यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन पूरा कर लिया है और इस एजुकेशन को पूरा करने के बाद आप अभी आपके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो।
आपने आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, और जो भी आपने सोचा है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप उसको पेपर पे लिख के लाइए। पेपर पे लिख के लाइए, या अभी बैठ के पेपर पे लिखिए, समथिंग ऐसा कुछ था। और उन्होंने उनको ऐसा कहा, और ऐसा कहने के बाद में उन्होंने उनको कहा कि आज से ठीक 20 साल बाद इसी तारीख को, इसी समय, इसी हॉल में हम वापस मिलेंगे। आज से 20 साल बाद हम इसी तारीख को, इसी जगह पे, इसी समय पर मिलेंगे। और उन्होंने उनको छुट्टी दे दी, वो सब लोग चले गए। 20 साल बीत गए धीरे धीरे करते हुए, और 20 साल बाद क्या हुआ, सब वापस जमा हुए, और सब लोग जमा हुए। जमा होने के बाद 100 में से 97 लोग वहां पर उस मीटिंग हॉल में पहुंचे। उसमें से 3 एक्सपायर हो गए थे, तो वो तो आ नहीं सकते। 97 लोग आए। कोई मोटा हो गया था, कोई पतला हो गया था, किसी के बाल उड़ गए थे, किसी के बाल सफेद हो गए थे, कोई ज्यादा पतला हो गया था, किसी का शेप बिगड़ गया था, जैसे कि आप देखते हैं, किसी का पेट निकल आया था, जैसे दिखते थे अभी वैसे नहीं, किसी के चेहरे के रंग उड़ गए थे, काले गोरे, धूप में घूमने की वजह से बहुत कुछ हुआ था। तो 20 साल पहले वो जैसे लगते थे वैसे वो 20 साल के बाद नहीं थे। वो जमा हुए, और जमा होने के बाद सबने बताया उस दिन को कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो डिन ने सबकी बातें सुनी, और डिन ने उनसे कहा कि 20 साल पहले मैंने आपको एक काम दिया था, आप में से कितने लोगों ने वो काम किया? तो 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि हम, म्यूट कर लीजिए कृपया सदानंद जी, गलती से कोई अनम्यूट हो जाए तो कृपया उन्हें म्यूट कर दीजिए। डिन ने उनको कहा कि, वो 3 लोगों ने जो हाथ ऊपर किया, डिन ने उनको बुलाया और पूछा, क्या आपने 20 साल पहले वो लिखा था? तो उन तीनों ने कहा कि हमने घर पर जाकर के रात को जो जो हम चाहते हैं वो सारा हमने पेपर पेन लेकर के लिख दिया था। तब डिन ने उनसे पूछा कि जो जो आपने उस दिन लिखा था, किसी ने लिखा था कि मेरा खुद का बंगला होगा, कार होगी, मैं यहाँ फॉरेन जाऊंगा, मैं हर महीने इतने डॉलर कमाऊंगा, मेरी शादी इस तरह की लड़की से होगी, मेरे इतने बच्चे होंगे, सब लिख दिया था उन्होंने। तो डिन ने उनसे पूछा कि आपने ये लिख दिया था, तो आपने 20 साल पहले लिखा था जबकि ये हकीकत नहीं थी, आज ये हकीकत में तब्दील हुई? तो तीनों ने कहा हाँ हुई, लेकिन 85-90% ही हुई। तब डिन ने कहा कि लिखने का इतना ज्यादा पावरफुल महत्व है कि अगर आप लिखते हैं तो आपके इमेजिनेशन, आपके वाइब्रेशन उंगलियों से उस पेपर पे आते हैं, उस ब्रह्मांड में जाते हैं, और उस वाइब्रेशन से उन लोगों के दिमाग में वो वाइब्रेशन चले जाते हैं जो उसको अंजाम देने के लिए आपसे जुड़ने लगते हैं। तो लिखने में इतना पावर है, इसीलिए मैं भी लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ। कई लोग डिजिटली लिखते हैं, पर डिजिटली लिखने में उतना आपको कनेक्शन नहीं मिलता है जितना पेन से लिखने को मिलता है। सो उन 3 लोगों ने जिन्होंने लिखा था, उन्होंने 90%, 85% गोल अचीव किए। आई थिंक इट इज नॉट अ बैड डील। अगर एक कागज 25 पैसे का 2 रुपए के पेन को लेकर के काला करने से अपने 90% गोल अचीव होते हैं, तो व्हाई नॉट? सो नाउ टेल मी, आप में से कितने लोग आज का आज लिख डालेंगे? चैट बॉक्स में बताइए। लिखित में चाहिए मेरे को, ब्लैक एंड व्हाइट में, टाइपिंग में नहीं चाहिए। ऑलरेडी डन, जगताप सर ने लिखा, मी, सदानंद जी ने लिखा ऑलरेडी डन। एंड यू नो वो क्या करेंगे आप पता है? लिखिए, फोटो खींचिए कागज का, और डालिए कैश फ्लो कम्युनिटी में। रात को, मीटिंग के बाद, दोपहर को, जब भी आप लिखेंगे बैठ के, आई विल शो यू, योगेश जी ने लिखा, यस, शो द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को दिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
सिर्फ मुझे मत दिखाओ। यस सर, ऑलरेडी डन इन 1-to-1 राहुल जी, आई विल शो यू। डालो कैश फ्लो कम्युनिटी में, और इसके अलावा भी जितने ग्रुप में आप सब में डाल दो। ऐलान होने दो ना, क्या दिक्कत है, ऐलान होने दो। जितना ऐलान करेंगे वाइब्रेशन उतनी बाहर जाएगी, उतना तेजी से वो अचीव होगा और आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ने लगेगा। लिख डालो, आप लिख डालो। अगर आप कवारे हो तो कैसी लड़की से शादी करने का लिख डालो। यू नो, आप बोलेंगे इसका और उसका संबंध नहीं है बताता हूँ आपको अगर आप कवारे हैं और आपको शादी करनी है तो आप लिख डालो कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसका फिगर 36, 24, 36 हो, उसके घने बाल हो, लंबे बाल हो। वो बाल कैसे चाहिए उसको भी डिस्क्राइब करो, घुंघराले चाहिए आपको, करली चाहिए या सिल्की चाहिए, डिस्क्राइब करो, लिखो। उसके सिल्की बाल होने चाहिए, उसकी हाइट 5 फुट कितनी 3 इंच चाहिए तो आपको उतनी लिखिए, उसका रंग गोरा होना चाहिए। यू नो, अगर आपने इमेजिन किया, उसको लिखा और वो सपनों की रानी आपकी आपको मिल गई, तो आप बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू करेंगे, कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगा। सो इट डजेंट मैटर कि पैसे के बारे में सिर्फ गोल लिखना है, आपका जो गोल है लिख डालो, जितना डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते कर डालो। मर्सिडीज लेने की है, मर्सिडीज का मॉडल नंबर लिखो, उसका कलर लिखो, उसकी सीट का कवर लिखो, उसकी नंबर प्लेट कैसे रहेगी, उसका किचन कौन सा है ला के रख दो। यू नो, डिस्क्राइब उसको फुल करो। कागज पे ब्लैक एंड व्हाइट में लोग लिखते नहीं है, इसीलिए उनका कैश फ्लो बढ़ नहीं रहा है। रिटर्न गोल मांगता है, रिटर्न गोल 90% लोग लिखते नहीं है और उनको ये पता नहीं है कि ये एक कारण है जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो बढ़ नहीं रहा है। यस सर, पावर ऑफ डिक्लेरेशन, करेक्ट राहुल जी। प्लान, उसके बाद आपको उसके ऊपर योजना बनानी है कि आप उसको कैसे हासिल करें। प्लान बनाना आसान है, कठिन क्या है, गोल को लिखना कठिन है। जब आपको पता है कि आप मुंबई में हो और आपने तय किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो लक्ष्य तय हो गया, दिल्ली जाना है। अब प्लान कैसे बनेगा, पैदल चल के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, कार से जाएंगे, यू नो, रॉकेट से जाएंगे, वो प्लान का भाग है। लेकिन अगर पता ही नहीं है तो किस ट्रेन में चढ़ेंगे आप, चढ़ ही नहीं सकते। तो पहले हमको वो कठिन काम जो है वो पहले करना है, लिखो। प्लान बाद में हम बनाएंगे, नॉट टू वरी। प्लान भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि गंतव्य क्या है हमारा। अगर आपका बल्ब ऑन हुआ तो जरा लिखिए चैट बॉक्स में बल्ब ऑन। यू नो, आपको खुद के बारे में डिस्कवर करना है कि इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरा कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, और अगर इनमें से वो कारण आपको मिलते हैं तो आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का चक्कर चलाना चाहिए। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हैबिट्स, आदतें। इन आदतों के ऊपर 21 जून को अपना एक वेबिनार हुआ था। आप में से कितने लोग थे, जरा मी लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, जो 21 जून के वेबिनार में थे, आदतों के ऊपर लिया था हमने। जिस वेबिनार के बाद से ये कम्युनिटी बनी थी, पहला वेबिनार, सदानंद जी थे, नितिन जी भी थे, और कौन थे, योगेश जी थे, तीन ही लोग हैं उनमें से। ओके ग्रेट, थैंक यू। दीपक पोद्दार साहब थे, यस ग्रेट। तो दो तरह की आदतें होती है, एक जिसे हम कहते हैं अच्छी आदत है, एक हम जिसे कहते हैं बुरी आदत है या गंदी आदत है, बैड हैबिट। गुड हैबिट भी होती है, बैड हैबिट भी होती है। सुबह जल्दी उठते हैं आप, वो एक हैबिट है। रोज बुक पढ़ते हैं, वो एक हैबिट है। जो सुबह उठते हैं वो पावर हैबिट है।
आपको दिन भर के काम करने में पावर देती है, शक्ति देती है। तो दिन भर के जो भी आप ऐसे काम करते हैं, सुबह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का चक्कर चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे दौड़ने जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पावर हैबिट से ही, पावर हैबिट से जो रोज का रोज आपको शक्ति प्रदान करती है। दूसरी एक हैबिट होती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक हैबिट। ये हमारे गुरुवर्य ने हमें सिखाया, रविंद्र पवार साहब ने, कि बाइफर्गेशन ऐसा होता है उसका। एटॉमिक हैबिट बोला तो और वो थोड़ा 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 करते करते एक दिन एकदम एटम बॉम्ब के जैसे रिजल्ट देती है, है ना। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा, रोज एक चैप्टर, 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 उसका इम्प्लीमेंटेशन, रोज एक चैप्टर, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते करते एकदम से एक दिन फिर आपको भी पता नहीं चलता है कि इस आदत की वजह से क्या चमत्कार हो गया। दैट इज एटॉमिक हैबिट। एंड यू नो मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि यदि आप जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में आपको बुरी आदत लग जाएगी। अगर आप जानबूझ के सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में आपको देर से उठने की आदत लग जाएगी। अगर आप जानबूझ के टीवी देखना नहीं बंद करेंगे तो अनजाने में टीवी देखने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो अनजाने में किताब ना पढ़ने की आदत आपको लग जाएगी। जानबूझ के आप गोल को नहीं लिखेंगे तो अनजाने में आपको गोल ना लिखने की आदत लग जाएगी। सो आपको ये समझ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जानबूझ के आदतें डालनी चाहिए। इसीलिए कैश फ्लो कम्युनिटी में हम आदतें ऐसी विकसित करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं और उसकी 21 दिन तक के ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदत अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं 21 दिन तक तो वो आदत बन जाती है। कोई आदत अगर आपको डालनी है तो 21 दिन तक बिना खड़ा किए अगर आप उसको करते हैं तो वो आदत बन जाती है। अच्छा, मैं आपसे कोई जुदा नहीं हूं। इंग्लिश स्पीकिंग की मैं भी आदत किताब पढ़ने की कर रहा हूँ, लेकिन कामों में वो रह जाता है, फिर वो ब्रेक हो जाती है। 21 दिन में से 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 9 दिन हुआ, ब्रेक हो गया। फिर अगले एक दिन का गैप हो गया तो अगले दिन से डे 1 से शुरू करते वापस 21 दिन। ऐसा करते करते भी उसकी आदत लग जाती है बॉस। ऐसा करते करते भी उसकी आदत लग जाती है। ये भी एक तरीका है कि उसकी आदत को आप ऐसे डाल सकते। तो यदि आप जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डाल रहे हैं, समझ लेना कि अनजाने में आपको बुरी आदतें लग रही हैं। एंड ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पहले आदमी आदतें बनाता है, फिर आदतें आदमी को बनाती है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है। पहले आदमी आदतें बनाता है, फिर आदतें आदमी को बनाती है। अगर आप रोज सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज को जाते हैं, कंटिन्यू 15 साल से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 15 साल के बाद जो आपके क्लास में डायबिटीज जिनको हो गया उसकी टैबलेट खा रहे हैं, जो लोग यू नो क्या कहते हैं उसको, अ, क्या कहेंगे उसको, 15 साल से कंटिन्यू सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दोस्त डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कई कई गोलियां खा रहे हैं, लेकिन ये एक बंदा एकदम स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि उसने उस हैबिट को डेवलप किया है। पहले उसने आदतें बनाई, फिर उस आदत ने आदमी को बनाया। पहले आदमी आदतें बनाता है, फिर आदतें आदमी को बनाती। तो अगर आप गोल लिखने की हैबिट डालेंगे, वाइब्रेशन भेजने की ब्रह्मांड में आदतें डालेंगे, सुबह जल्दी उठने की आदतें डालेंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और वो आपको मिलते हैं और उनसे जान पहचान हो जाती है और जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती में बदलने के बाद एक ऐसा पार्टनरशिप खड़ा हो जाता है
जिससे आपका कैश फ्लो तेजी से बढ़ने लग जाता है। कई सारे लोगों का ऐसे अनुभव है, मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं, मैंने इसका खुद अनुभव किया है कि मॉर्निंग में लोग मिलते हैं, दोस्ती बन जाती है, दोस्ती फिर तब्दील हो जाती है, बिजनेस में तब्दील हो जाती है, एक बड़ा पावरफुल बिजनेस खड़ा हो जाता है, कैश फ्लो आपका तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप जानबूझ के अच्छी आदत आज से डालना शुरू नहीं करेंगे तो अनजाने में आपको बुरी आदत लग जाएगी। अगर हैबिट के बारे में आपका बल्ब ऑन हुआ तो कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताइए बल्ब ऑन। और मुझे ये भी बताइए कि आज से आप जानबूझ के अच्छी आदतें डालने का चक्कर चलाएंगे क्या? हालांकि कैश फ्लो कम्युनिटी में हम ये बहुत ही डोमिनेटिंग वे से आदतें डालने का काम करते हैं। हर रोज रात को 10 बजे कैशो ट्रेनर आकर के किताब पढ़ते हैं। रोज एक बंदा किताब पढ़ता है, बाकी सब सुनते हैं। रोज 10 बजे, रोज 10 बजे हैबिट कर रहे। रोज सुबह उठ के हर कोई पिक्चर्स डालता है, जिम का फोटो डालता है, मॉर्निंग वॉक का डालता है, साइकिलिंग का डालते हैं, किताब पढ़ने का डालते हैं, ऑडियो बना के आप डालते हैं। और मैं डोमिनेट करने की कोशिश करता हूं कि आप ये डालिए। क्यों करते हैं? ताकि इन आदतों की वजह से आपका कैश फ्लो बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिप्लाई का। मनी माइंडसेट, मनी प्रोग्रामिंग, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मनी प्रोग्रामिंग तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बचपन से पैसों के बारे में आप सुनते आए। बचपन से जैसे जैसे आप जहां पर भी जिस स्थिति में बड़े हुए, जिस भी सिटी में बड़े हुए, हर घर में माँ बाप, दादा दादी, भैया भाभी, चाचा चाची, जो भी आपके बड़े हैं घर में, वो पैसों के बारे में कुछ कुछ डायलॉग इस्तेमाल करते थे। कृपया मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से ऐसे डायलॉग आपने सुने बचपन में। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, एक मिनट। कौन कौन से डायलॉग आपने सुने जरा चैट बॉक्स में बताइए, मैं लिखता जाता हूँ। बचपन से पैसों को लेकर आपने कौन कौन से डायलॉग लिखिए चैट बॉक्स। टाइम लगेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? वाह वाह। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? ग्रेट। और क्या? नितिन नाइक साहब ने लिखा है, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर मनी, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर मनी। ओके। और क्या सुना पैसों के बारे में आपने? घर में माँ बाप, भाई बहन, तुम कामो तो जानोगे पैसे की वैल्यू। अच्छा, तुम कमाओ। ओके, सदानंद जी ने लिखा। ओके, तुम कमाओ, कमाओ तो जानोगे पैसे की वैल्यू। ओके ग्रेट। और क्या है देखो मैं, विजय शंकर जी ने लिखा, गिव रिस्पेक्ट टू मनी, इट इज नॉट इजी टू अर्न। करेक्ट, इट इज नॉट इजी टू अर्न। करेक्ट। एंड क्या लिखा संदीप गरुड़ साहब ने, रिच पर्सन आर नॉट गुड पर्सन। वेरी गुड। रिच पर्सन, रिच पर्सन आर नॉट, अमीर आदमी अच्छे नहीं होते, नॉट गुड पर्सन। ओके गरुड़ साहब। गणेश जी ने लिखा, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। मतलब उनको घर में ये बोला गया है कि जितने लंबे पैर हैं उतनी चादर पसारो। चंद्रभान यादव जी ने लिखा, when you work then you will come to know the value of money। करेक्ट। आप काम करो तब पता चलेगा, आप कमाओ तो पता चलेगा। अपेक्षा कम करो, अपेक्षा कम करो। ओके। और देखे राहुल खैरनार साहब ने लिखा,
ज्यादा पैसे के पीछे मत भाग। ओके, ज्यादा पैसे के पीछे मत भाग। उसमें एक डायलॉग था थ्री इडियट में, काबिल बन बच्चा, पैसे के पीछे मत भाग, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। ग्रेट ग्रेट। आज मजेदार कोट सुने आपने पूरे बचपन में। चंद्रभान यादव जी ने लिखा, स्पेंडिंग अदर मनी इज इजी। हाँ, करेक्ट। स्पेंडिंग अदर्स 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 मनी इज इजी। मतलब माँ बाप ने कमाया, आपको क्या है, खर्चा करना तो आसान है ना। और क्या लिखा, दीपक पोद्दार साहब ने लिखा, मनी अट्रैक्ट मनी, मनी अट्रैक्ट मनी। और क्या लिखा योगेश जी ने, लालची मत बनो, लालची मत बनो। ओके। और क्या है, मनी गिव्स यू फ्रीडम टू व्हाट यू विश। हाँ देखिए, देश पांडे साहब ने लिखा, मनी गिव्स यू फ्रीडम टू व्हाट यू विश। मतलब बचपन में उन्होंने सुना कि पैसा अगर आपके पास मिलेगा तो आपको आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। और ग्रेट थॉट्स ये श्रीराम देश पांडे साहब आज हमारी इस वेबिनार में है, जो कि 14/11 को हमारे बीच पधारने वाले हैं। वो एक सेशन लेने वाले बढ़िया वाला, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। सो एक बार देश पांडे साहब के लिए जरा लव सिंबल भेजिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। चैट बॉक्स में भेजिए देश पांडे साहब के लिए। अगर आप उनको सुनेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ, जाइए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां श्रीराम देश पांडे साहब मिलते हैं ना, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, फ्रेंड बन जाइए, उनकी चीजों को पढ़िए, सुनिए। वीडियो, छोटा वीडियो 3 मिनट का भी होगा ना, तो आपकी जिंदगी बदल देगा। थैंक यू विजय शंकर जी, नितिन नाइक जी, थैंक यू सदानंद जी, थैंक यू वेरी मच। झंझने साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरी ओर से भी देश पांडे साहब, लव यू, लव यू अ लॉट। अनुजा जी ने भेजा लव आपके लिए, स्टूडेंट है एमबीए फाइनेंस की। अनुजा जी, अगर आप श्रीराम देश पांडे सर के लेंगे ना लेसन्स, वो असली जिंदगी के, जिंदगी हसीन हो जाएगी आप। जगताप साहब, लव यू, थैंक यू वेरी मच। यू नो देश पांडे साहब के लिए। तो देखिए, इतने सारे आपने ये बताए, पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, खुद कमाओ तो पता चलेगा, कमाना इतना आसान नहीं है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए पैसा मत बनाओ ज्यादा, अपेक्षाएं कम रखो, ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो, लालची मत बनो। यू नो ये सब जब बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, तो इसका एक प्रोग्रामिंग आपके अंदर बन गया है। जो आपने सुना है मनी के बारे में, उसका प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में बन गया है। और वो दिमाग में प्रोग्रामिंग बनने के बाद वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गया है, और वही आपकी हकीकत बन गई है। और उसकी वजह से ये सारा चक्कर चल रहा है। यू नो और इन फ्रेजेस की वजह से, आपके सबकॉन्शियस में जाने की वजह से कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई है। लालच की भावना, डर की भावना, लस्ट की भावना, मतलब बुरी नीयत से पैसे को यानी एक्सेप्ट करने की भावना, गुस्से की भावना। कई लोग अमीर लोगों से गुस्सा होते हैं, अनायास उसको गाली देते हैं। एंगर की भावनाएं, प्यार की भावनाएं भी आ गई हैं लोगों में, कंट्रीब्यूशन की भावनाएं आ गई। यू नो आप देखेंगे कि अमीर लोगों के घर में बच्चों को कुछ अलग ही शिक्षा दी जाती पैसों को लेकर, और गरीब लोगों के, मिडिल क्लास के घर के लोगों को अलग ही शिक्षा दी जाती है, जो कि ये डायलॉग के रूप में आपके और हमारे बीच में आपने बताया। और वो गलत प्रोग्रामिंग की वजह से, गलत फ्रेजेस अपने सबकॉन्शियस में जाने की वजह से वो हकीकत में बदल गए। आज से आपको सबकॉन्शियस में वो चीज डालनी है जो आप चाहते हो।
वो नहीं डालनी जो आप नहीं चाहते। सबकॉन्शियस माइंड तो भोला शंकर है, वो तो एक ही बात बोलता है, तथास्तु। उसको अच्छा बुरा ये कुछ नहीं समझता है, उसके पास चीज आई तो वो तथास्तु ही बोलेगा। इट डजेंट मैटर आपने उसमें लिखा है कि कैसी लड़की से शादी करनी है, वो तथास्तु ही बोलेगा, वैसे ही लाके दे। आप लिख दो गोल में कि मेरे को सांवली लड़की से शादी करनी है, सांवली से ही शादी होगी, सांवली से ही शादी होगी। तो ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से उसका रिजल्ट बाहर असली दुनिया में आपको वैसा मिल रहा है। बाहर से कैश फ्लो नहीं बढ़ता है, पहले अंदर से वो कार्यक्रम होता है, फिर बाहर से कैश फ्लो आपकी बढ़ने लगती है। कितने लोगों के बल्ब ऑन हुए? बल्ब ऑन लिखिए जरा चैट बॉक्स में। मनी प्रोग्रामिंग आपको बदलनी है। कभी आज के बाद ऐसा मत बोलना कोई चीज खरीदनी हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। नेवर से दिस। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ। मैं ये एक सवाल बोलता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। अभी प्रोग्राम में प्रोजेक्टर की जरूरत लगती है। अभी नया नया अपन ने ये बिजनेस में एंट्री की है और अपन ने तय किया है कि अपने पास जो पैसा पड़ा है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, शून्य से बिजनेस को खड़ा करेंगे। प्रोजेक्ट खरीदने का है, 65,000 रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि यार पैसे नहीं है नहीं खरीदूंगा, मैंने ये बोला हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जैसे ही मैंने अपने आप से ये कहा कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास विचार आने लगे। तो मेरे पास विचार आया कि जगदीश तूने 30 दिन का कोर्स बनाया है, 90 दिन का कोर्स बनाया है, अभी 6 महीने वाला बना, 1 साल वाला बना, उसकी टिकट प्राइस ज्यादा रख, ज्यादा वैल्यू ऐड कर लोगों के जीवन में, और उससे इनकम को बढ़ा, कैश फ्लो बढ़ेगी, 65,000 आएंगे, तो अब प्रोजेक्टर भी आ जाएगा। हाउ कैन आई अफोर्ड इट। बच्चा कभी भी बोला मेरे को पापा मेरे को साइकिल चाहिए, मैंने उसको आज तक ऐसा नहीं बोला कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं। मेरे पास नहीं भी है तब भी मैं नहीं बोलता हूँ। मैं यही एक सवाल बोलता हूँ, कैसे साइकिल दिला सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर आने लगते हैं, आपके पास भी आएंगे। सो नेवर से फ्रॉम टुडे, ऑलवेज से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। लिखिए चैट बॉक्स में, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। नेवर से मेरे पास पैसे नहीं, ऑलवेज से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। लिखिए लिखिए, समय लगेगा, टाइपिंग को टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। यस गणेश मूर्ति जी, गणेश कृष्ण मूर्ति जी, कंपनी है आपकी, राज नाम की प्लास्टिक की ब्रांड है, टंकियां बनाते हैं आप, बैठ के आप ये बोलेंगे हाउ कैन अफोर्ड दिस मशीनरी, आपके पास उत्तर आने लग जाएंगे। जगताप साहब फैक्ट्री चलाते इंडस्ट्री पूना में, अगर वो लिखेंगे कि मैं एक्सपांशन कैसे कर सकता हूँ, आंसर आना शुरू हो जाएंगे सभी को। फाइनेंशियल प्लानर है सदानंद जी, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, आंसर आना चालू हो जाए। ट्राई दिस मेथड, वेरी 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 पावरफुल। सो आज से आपकी प्रोग्रामिंग चेंज। कैश फ्लो कम्युनिटी में भी तो यही कर रहे हैं हम। वहां पर ऐसे डायलॉग आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो आपका प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, ऐसी हरकतें होती है जो आपको मोटिवेट उस चीज को करने के लिए करती है। जब एक आदमी सुबह उठने लगा और वो फोटो डालने लगा, तो दूसरा भी आ गया, फिर तीसरा भी आ गया, फिर चौथा भी आ गया, फिर पांचवा भी आ गया, छठा साइकिल वाला आ गया, सातवां साइकिल वाला आ गया। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, प्रोग्रामिंग हम चेंज कर रहे हैं, तो कैश फ्लो बढ़ने लगा है। और ये जो अंदरूनी सिस्टम है ना, इसको चेंज करने में ही ज्यादा चैलेंज है। बाहर से कैश फ्लो तो तेजी से बढ़ेगी, उसमें ही ज्यादा टाइम हमारा जाता है, उसमें ही ज्यादा टाइम जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चैरिटी, 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 बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट चैरिटी। देखिए मैं आपको गोल कार्ड बताता हूँ, मेरा गोल कार्ड। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये दान कर सकूं मैं, उसके लिए गोल कार्ड बना के रखा है और उसके वाइब्रेशन बाहर भेज रहा हूं।
ताकि वो जल्दी से हासिल किया जा सके। जब हम बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलते हैं उसमें चैरिटी का एक खांचा आता है जहां पर आपकी वो गोटी उस पर आती है। तो उस बोर्ड गेम में आपको फायदे प्री डिफाइन है, बताया गया है कि ये चैरिटी करने से आपको ये फायदा होगा। जब वो फायदा आपको समझ में आता है तब आप चैरिटी करते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहा बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलते समय जिसने वहां पर खेलते समय चैरिटी ना की हो। एक ही बंदा था, वो बोला नहीं करनी है मुझे, मत कीजिए आपकी मर्जी, है ना, फोर्स नहीं होता है चैरिटी का। लेकिन जब तक के जमीन में बीज जाता नहीं है उसका पौधा भी बनता नहीं है, उसका पेड़ भी बनता नहीं है, ना ही उस पे फल लगेंगे। बीज तो जमीन में जाना जरूरी है। अगर आप पकड़ के जकड़ के बैठेंगे पैसे को और दान नहीं करेंगे उसका, तो कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा आपका। ये नेचर का सिद्धांत है। और अगर आपको अनुभव नहीं है तो आज से चैरिटी करना शुरू कर दीजिए। इट डजेंट मैटर कि चैरिटी कहाँ करनी है, इट डजेंट मैटर कि कितनी करनी। शुद्ध भावना से 5 रुपया भी करते हैं चैरिटी, 100 रुपया भी करते हैं, 1000 रुपया भी करते हैं, इट डजेंट मैटर। मैटर यह है कि देने की भावना और देने की आदत आपके अंदर आनी चाहिए। और बोर्ड गेम कैश फ्लो में डिफाइन करता है कि ये फायदा होगा, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि असल जिंदगी में उस गेम में बताए हुए फायदे से कई गुना ज्यादा फायदा होता है। बट वो कब होता है, कैसे होता है, किस माध्यम से होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। यहाँ हमारे पिताजी की शॉप थी सन 1996 में, जो टूट गई अतिक्रमण में। रास्ते पे आ गए, 7 लोगों का परिवार था। और हमारे समाज के एक बुजुर्ग थे। वो 3-4 दिन के बाद जब, और एक साथ ऐसी 300-400 दुकानें टूटी थी, सब रास्ते पर आ गए थे। मेरे पिताजी को, इतने भारी भरकम आदमी को, जो घर में हिटलर शाही जैसा उन्होंने रखा था माहौल, वैसे संस्कार डाले थे हमने, ऐसे व्यक्ति को, भारी भरकम फौलादी व्यक्ति को हमने रोते हुए देखा। छोटे थे हम। तो 3-4 दिन के बाद एक बुजुर्ग आए घर पे, धोती कुर्ता टोपी पहनते थे। वो आए, बैठे, दूध नहीं था घर में कि उनको चाय पिलाए, पानी पिलाया। वो बैठे, पिताजी से पूछा कैसे टूटा, क्या आपका कितना नुकसान हुआ। पिताजी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो ऐसा साइड में उनके जेब होती थी, उन्होंने ऐसा जेब में से निकाला 2000 रुपया, और उन्होंने मेरे पिताजी के हाथ में दिया। 1996 में 2000 रुपया ऐसे व्यक्ति के घर में देने सामने से व्यक्ति आया, जो व्यक्ति दान देने में विश्वास रखता था। और हमारे लिए वो 2000 रुपए हमने 3 महीने चलाए। वो 3 महीने हमारे घर का राशन किराना पानी उस 2000 रुपए से चला। 3 महीने। इतनी सस्ताई थी उस जमाने में, आपको पता होगा सोना भी कितना सस्ता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने 2000 रुपए दिए। मैं भी था बैठा हुआ, मैंने देखा, सबने देखा, सारे परिवार के लोग घर पे ही थे हम। 1996, 25-26 साल हो गए आज। कुछ समय वो जो महानुभाव थे उनकी मृत्यु हो गई 10-12 साल पहले। और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो चिरंजीव हैं वो किसी फाइनेंशियल ट्रबल में आ गए। 4-5 साल पहले की बात है। एंड समाज के व्यक्ति, ये तो मुझे पता चला कि वो फाइनेंशियल ट्रबल में, जैसे समाज में पता चलता है हमें। सो मैंने सोचा कि यार इनकी मदद करनी चाहिए। मतलब पहला पहला क्षण, और उनका वो चीज पता चलना मुझे उस व्यक्ति के मुंह से जिन्होंने बताया मुझे। एंड अगला थॉट मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं इनकी मदद कितनी ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। 5-6 साल पहले की बात है। हाँ, हमारी कंडीशन अच्छी हो गई थी तब।
और वो फाइनेंशियल ट्रबल में थे। तो मैंने चक्कर चलाना चालू किया और कलेक्शन चालू किया, कहाँ-कहाँ मेरे पास पैसे हैं, मैंने कलेक्ट करना चालू किया। 2 लाख रुपए बने मेरे पास। मैंने उसका चेक बनाया, जेब में डाला और गया। हालाँकि वो चेक मैंने उनको दिया नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं। मैं जब वहाँ जाके बैठा, उनसे बातचीत करी, तो मुझे ऐसा पता चला कि उनका जो ज़मीन का टुकड़ा था, उसका आधा उन्होंने बेच दिया है, उसके उनके पास पैसे आए, हाल ही में सौदा हुआ है और उनका पूरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो वो डब्बे में ही रह गई बात। 2000 रुपए 2 लाख में तब्दील हो गए। वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया। उन्होंने जो 2000 का बीज डाला था, वो इस तरीके से जाकर के 2 लाख में तब्दील हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, उतना ज़्यादा बूमरैंग होके वो आपके पास आता है। कब आएगा, कैसे आएगा, वो आपको भी मालूम। हालाँकि उनकी मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरी भावना शुद्ध थी, मेरे दिमाग में ये विचार आया, मेरे दिल से ये तमन्ना आई, मैंने पत्नी को भी नहीं बताया। मैंने चुपचाप कलेक्ट कर लिया यहाँ-वहाँ से और मैंने उसका चेक बनाया और मैं जेब में डाल के गया उधर। यू नो कहाँ से बूमरैंग होके कैसे आएगी आपको मालूम नहीं। चैरिटी। सो आर यू गिवर और रिसीवर? चैट बॉक्स में बताइए मेरे। आर यू गिवर और रिसीवर? ऐसा आपका हाथ होता है या ऐसा होता है? ऐसा या ऐसा? गौर कीजिए, जिनका हाथ ऐसा होता है, मतलब वो रिसीवर है अगर, तो आप देखेंगे उनका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है। बट जिनका हाथ ऐसा है, आप देखेंगे कि उनका कैश फ्लो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पिताजी का आशीर्वाद उसके साथ होगा, अच्छे कर्म होंगे कि उन्होंने वो दान किया और उस दान को करने की वजह से आपकी आमदनी शुद्ध होती है। उन्होंने दान किया, जो भी कमाया उससे दान करने से उनकी आमदनी शुद्ध हो गई, तो फाइनेंशियल ट्रबल में आने के बावजूद भी उनके चिरंजीव उसमें से बाहर निकल गए। इसीलिए हम कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है आपको, तो आशीर्वाद इस तरह से मिलता है। सो आर यू गिवर? स्टार्ट गिविंग फ्रॉम टुडे। डजेंट मैटर वो 1000 रुपया है, 500 है, लाख है। आप देखिए बड़े बड़े जो लोग, अमीर लोग हैं, वॉरेन बफेट है, आप सुनते होंगे उनके बारे में। ये अजीम जी, प्रेम जी हैं, विप्रो के मालिक। अपनी आधी संपत्ति, 70% संपत्ति, बिल गेट्स है, आधी संपत्ति, उनके न्यूज आती है, दान कर रहे हो। इतने बड़े लोग हो गए, आधी संपत्ति दान करते हैं वो लोग, तो वो तो पागल तो नहीं होंगे ना। जितना आप ज्यादा देते हैं, उतना बूमरैंग होके आपके पास आता है। यू नो स्पिरिचुअल चैरिटी आप कर सकते हैं। जहां आपकी श्रद्धा है वहां चैरिटी कीजिए। इट डजेंट मैटर, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सच्ची श्रद्धा से जहां करनी है, आप वहां चैरिटी कीजिए। और चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है। आपने किसी की हेल्प की, वो भी एक तरह की चैरिटी होती है। आपने किसी को फीडबैक दिया, वो भी एक तरह की चैरिटी होती है। आपने किसी के काम को करने में उसका हाथ बटाया, वो भी एक तरह की चैरिटी होती है ना। आप गुरुद्वारे में लंगर में जाके सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, वो भी एक चैरिटी है। जरूरी नहीं कि वो पैसे की होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि आपको देने की, गीवर बनने की हमेशा आदत रहनी चाहिए। जितने बड़े आप गीवर बनेंगे, उतने बुलंदियों पे छाएंगे। यू नो आधी संपत्ति दान करना, ऐलान करना और आधी संपत्ति दान करना बोलने के बाद उनकी कंपनी में इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं, उनके शेयर ज्यादा बिकते हैं। जितने उन्होंने दान किया उससे तो कई करोड़ों उनके पास वापस आ जाते हैं। नेचर का लॉ है ये बॉस। जितना ज्यादा आप दान करेंगे, उतना ज्यादा बूमरैंग होके आपके पास आएगा। कब, कहाँ, कैसे, आई डोंट। आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम। ग्रेट। सो यू नो अभी आज से आप चैरिटी करना शुरू करेंगे। आप सबने कहा कि आप गिवर हैं। सो चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आज आज कुछ तो चैरिटी करेंगे क्या आप? आज, टुडे, टुडे, यस और नो?
यस सर, आई विल, यस यस, ओके ग्रेट। सो मैं भी आपके साथ प्रण लेता हूँ, आई विल ऑल्सो डोनेट समथिंग टुडे। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मनी मैनेजमेंट, अब ये लंबा चौड़ा विषय है, पर हम कुछ पहलुओं पे देखते हैं कि क्यों कैश फ्लो आपका नहीं बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले योगेश झंझने सर द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड किताब पढ़ रहे हैं और उसका ऑडियो रोज भेजते हैं, आप और हम रोज सुनते हैं, हमें आदत पड़ गई है उनका ऑडियो रोज सुनने की। वो हमारे लिए एक डेली मोटिवेशनल डोज फॉर मनी या मनी माइंडसेट के लिए काम करता है। तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक ऑडियो भेजा था जिसमें उन्होंने एक उदाहरण बताया था। उस उदाहरण में ये बताया गया था कि एक पिता ने अपने बच्चे को एक आइसक्रीम खरीद के दी और बच्चा वो आइसक्रीम को खा नहीं रहा था, चल रहा था, धीरे धीरे वो पिघल रही थी और पिघलते पिघलते वो आइसक्रीम का जो ऊपर का जो आइसक्रीम है, कोण के ऊपर जो आइसक्रीम है वो नीचे गिर गई, वो संभाल नहीं सका, नीचे गिर गई। तो वो पिताजी उसको वापस दिलाने के लिए उसने जिद की, वो वापस लेके आए। अब वो बच्चा जिद कर रहा था कि जो कोण है उसके ऊपर 3 कलर के मेरे को आइसक्रीम के ये क्यूब चाहिए, 3 अलग अलग उसके ऊपर रखे होते हैं। तो उसके पिताजी ने उसको वो लेके नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि उसके पिताजी ने उसको क्यों नहीं लेके दिया? जरा मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे आप। वो बच्चे को आइसक्रीम पिताजी ने 3 अलग अलग रंग की आइसक्रीम एक ही कोण के ऊपर क्यूब रखी हुई क्यों नहीं लेके दी? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्यों नहीं लेके दी? एक नहीं संभाल पाया तो 3 कैसे संभालेगा? करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मुकेश भाई। 3 नहीं संभाल पाया तो एक नहीं संभाल पाया तो 3 कैसे संभालेगा? तो अगर आप छोटी कैश मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो भगवान आपको बड़ी देने वाला नहीं है। सिंपल। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर मनी, जब आप छोटे हो या कम पैसा बनाते हो, लाख रुपए महीने का बनाते हो, उसको ही मिसमैनेजमेंट है, वहीं पर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो करोड़ क्यों देगा वो आपको? करोड़ क्यों देगा? नहीं देगा। पिताजी was sure that he cannot handle one, then how he will handle 3? Correct सुहास जी, correct। child is not able to handle 3, बट अगर बच्चा उस एक को अच्छे से संभाल लेता, फिर पिताजी उसको 3 देते ना, वो एबल बन जाता। तो अगर आपके पास जितना भी पैसा आ जा रहा है, जो भी कैश फ्लो आपकी है, अगर आप उसको मैनेज करने में कहीं तो कम पड़ रहे हैं, संभाल, आपकी आइसक्रीम गिर जा रही है, तो वो 3 वाला क्यूब वाला आइसक्रीम आपको भगवान देने वाला नहीं है। यू नो, यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका करते क्या। हाउ वी डू, हम कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। TWCGO फार्मूला यूज करता हूँ, टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, जनरल, ऑपरेशन। अभी मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में जो इनकम आती है या आपके बिजनेस में जो आपको इनकम आती है, तो टैक्स, GST हम कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स वाले उसमें चला जाता है। तो हम हर महीने बराबर टैक्स भरते हैं GST का। एक हम वेल्थ में डालते हैं उसका एक हिस्सा, एक हिस्सा हम चैरिटी में डालते हैं, एक हिस्सा हम जनरल जो घर खर्चा होता है ना, ग्रोसरी, अमुक धमुक घर खर्चे के लिए रखते हैं, और बाकी के पैसे वो रहते हैं उसी खाते में जिससे हम ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो बिजली लग रही है, इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है ना, इसके मेंटेनेंस होते हैं लैपटॉप के, तो ऑपरेशन के लिए जो भी चीजों की जरूरत है उसके लिए 30% उसमें रखते हैं, 30% जनरल के लिए जाता है, घर खर्चे के लिए जाता है। जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो पहले ही बाजू में कर देते हैं, और बची हुई अमाउंट का एक टेंटेटिव निकालते हैं, उसका 30% इनकम टैक्स के लिए बाजू कर देते हैं, GST के लिए अलग करते हैं, इनकम टैक्स के लिए अलग करते हैं। और डिपेंड्स करता है कि चैरिटी में कितना परसेंट हम बढ़ाते जाते, 2% से शुरू किया, फिर 3% पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे, अभी 5 पे पहुंचे।
तो चैरिटी में जितना आता है हमने अलग कर दिया, महीने के अंत में उसको चैरिटी कर दी, एक आदत बन गई है। सो TWCGO के माध्यम से हम उसको मैनेज करते हैं। बोर्ड गेम कैश फ्लो जब हम खेलते हैं तो कैश लेजर बनाते हैं ना, डेली कैश लेजर। तो डेली कैश लेजर डायरी में रखते हैं, जो भी खर्चा करते हैं लिख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर महीने हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, फिर हम उसको बैठ के रिफाइन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम फाइनेंशियली अच्छे से मनी को मैनेज करने वाले बंदे हैं। छोटी मनी को मैनेज करना, जिससे कि वो स्किल आपकी बढ़े, तो भगवान अपने आप आपको बड़ी देगा, अपने आप बड़ी देगा। बल बॉन्ड हुआ अगर आपका, तो बल बॉन्ड लिख के भेजिए कृपया चैट बॉक्स। इतने सारे कारण है बॉस, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है। चलिए, 9:13 हुए, 17 मिनट बाकी हैं। इस वेबिनार के बाद आपके भी विचार हम जरूर सुनेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। एक व्यक्ति है, 15 साल के बाद उसको कैंसर हो गया मुंह का, और 15 साल पहले उसने तंबाकू खाना शुरू किया था, लेकिन खाता इतनी था, थोड़ी सी रत्ती सी उठाता था। आपने देखा होगा तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, रत्ती सी 2-3 टाइम दिन भर में खाता था। 15 साल के बाद में उसको मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद इलाज चालू हुआ, केमोथेरेपी हुई, वो बढ़ता गया, उसकी जबान काट दी गई, बोलना बंद हो गया, 1 साल के बाद एक्सपायर। इतनी खाता था। आपको क्या लगता है कि क्यों कैंसर हो गया उसको? इतनी सी तंबाकू खाने से कैंसर होता है? चैट बॉक्स में बताइए क्यों कैंसर हुआ उसको, क्या कारण था कैंसर होने का? नहीं होता है ना, इतनी सी तंबाकू अगर आप या मैं खा लेंगे इतनी सी तंबाकू, तो कैंसर नहीं होगा। उसको क्यों हुआ फिर? उसको क्यों हुआ? सोच की वजह से हुआ, थिंकिंग की, कंसिस्टेंसी की वजह। वो 2-3 बार रोज खाता था, कंसिस्टेंट था वो, बिना खाड़ा किए रोज वो तंबाकू खाता था, रोज 365 दिन, साल के 24 घंटे में से बराबर 3-4 टाइम वो कंसिस्टेंसी थी उसमें, 15 साल तक कंसिस्टेंसी थी। और उस कंसिस्टेंसी, यस, बैड कंसिस्टेंट हैबिट, करेक्ट गणेश कृष्णमूर्ति जी, बैड कंसिस्टेंट हैबिट थी उसको, जिसकी वजह से उसको कैंसर हुआ। अब कैश फ्लो कम्युनिटी में जब 1-to-1 होता है अपना, मैं आपको कहता हूं कि डिक्लेयर करो आप कौन सी आदत लगाने वाले। एक ह्यूमन बिहेवियर है, हम कोई काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, उस कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। सुबह उठते हैं, प्रण लेते हैं, हर हर 1 जनवरी को कई सारे लोग कई सारे प्रण लेते हैं। आज से शराब पीना बंद, आज से सुबह उठना चालू, आज से एक्सरसाइज चालू। 8-10-15 दिन, एक बार मालिक एक बार मिले मुझे, तो जनवरी के 3-4 तारीख थी, तो एकदम ऐसा शांत आराम से निवांत आया था कपड़े खरीदने शोरूम में हमारे। बोला एकदम आज निवांत है, कोई घाई नहीं है, शाम का टाइम है। बोले क्या है, साल शुरू होता है ना, तो पहले 8 दिन ग्राहकी नहीं रहती है। मैंने क्यों नहीं रहती है? बोले कई सारे लोग प्रण लेते हैं कि आज से शराब बंद, 1 जनवरी से शराब बंद, यू नो एंड फिर 8-10 दिन के बाद में वो फिर आना वापस शुरू हो जाती। तो कंसिस्टेंसी उनकी उस प्रण पे नहीं रही। सुबह उठेंगे, 15 साल से लगातार जो उठ रहा है, आप देखेंगे उसकी सेहत कितनी बढ़िया है। बीच में आदत छूट जाती है, कंसिस्टेंस नहीं रहती है, और वो न होने की वजह से हमारा कैश फ्लो नहीं बढ़ता। तो आपके विचार, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आपके एक्शंस, उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको पता है सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उठते नहीं है तो उस पता होने का फायदा ही क्या है?
वो थॉट में कंसिस्टेंसी चाहिए, उस एक्शन में आपके कंसिस्टेंसी चाहिए, तब तो कैश फ्लो बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है दोस्त, आप कैसे कंसिस्टेंट उसमें रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सी तंबाकू भी इतने बड़े आदमी को मार सकती है अगर कंसिस्टेंसी। एक नल है, उसमें तेज पानी नहीं आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, टप 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 टप। कुछ समय बाद आप देखोगे ना, वहां जो इतनी कितनी भी आपने भारी फर्श लगाई हो, कितना भी कड़क दगड़ लगाया हो, पत्थर लगाया हो, उसके वो टप टप कंसिस्टेंट टप टप की वजह से उसको होल होना शुरू हो जाता है। द की वर्ड इज कंसिस्टेंसी। जो भी हैबिट आप लगाएंगे कंसिस्टेंट, जो भी आप आदत लगाएंगे कंसिस्टेंट, जो भी विचार प्रक्रिया है आपकी कंसिस्टेंट, नए विचार आने की प्रक्रिया है, कंसिस्टेंटली आते रहने चाहिए आपके पास नए विचार, एक्शन आपकी उस दिशा में होते रहनी चाहिए, आप जीत जाएंगे। कई सारे ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ट्रेनर हैं, यूं त्यूं टिंग झिंग जैंग सब कुछ है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके लिए उनके बैंक खातों को देख लीजिए, वो कुछ बढ़ नहीं रहे। एंड अंत में आपकी इन्वायरमेंट, आप किस वातावरण में रहते, तो ऐसा एक लॉ ऑफ एवरेज कहा गया है कि आपके आसपास के जो 5 लोग हैं, आप अभी समीक्षा कीजिए कि आप किन ऐसे 5 लोगों के आसपास हैं। तो वो जो 5 लोग आपके आसपास है, कोई भी हो सकता है, परिवार के दोस्त, यार, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन 5 के आप इर्द गिर्द रहते हैं, जिनकी संगत में आप हैं, आप भी वैसे, आप भी वैसे। ये नेचर का लॉ है। 5 लोग आप अगर आपस में हैं, तो पांचों लगभग एक जैसे पंछी साथ में उड़ते हैं। तो अगर आपको कैश फ्लो बढ़ाना है, संगत बदलनी पड़ेगी। बोलिए लोगों को, आओ कैश फ्लो कम्युनिटी में बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलो, तो आपको पता चलेगा कि कैसी संगत में रहना चाहिए। तो अपनी कम्युनिटी एक ऐसी संगत है जिस संगत की वजह से आप सबका कैश फ्लो बढ़ेगा। आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी संगत में कोई रहेगा तो उसका कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगा। यू नो, संगत, हमेशा कहते हैं ना, किसी शराब पीने वाले दोस्त की संगत में रहोगे ज्यादा समय तक तो शराबी हो जाओगे। रोज सुबह उठने वाले व्यक्ति की संगत में रहोगे तो रोज सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी, कभी वो आपको उठा देगा, कभी आप उसको उठा देंगे। संगत का असर, संगत, आदत, गुरु। यस सदानंद जी, एकदम करेक्ट। और मैं आपका डर निकालना चाहता हूं आज। आपकी सिटी में रहने वाला कोई भी बड़ा शख्स, बड़ा बिजनेसमैन, आप उसके पास जाओ, कोई भी बड़ा, बिंदास जाओ, बैठो और उनको बोलो, सर मुझे आपकी स्टोरी सुननी। कोई भी व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है, वो अपनी स्टोरी खुशी खुशी आपको बताएगा। इतना है वो व्यस्त हो सकता है तो आपको बोलेगा कि आज नहीं, आज मैं बिजी हूँ, 2 दिन के बाद कृपया आप आइए, हम बैठेंगे, चाय भी पियेंगे, मेरे घर आइए, गार्डन में बैठेंगे, हम स्टोरी आपको बताएंगे। हर आदमी को खुद की सक्सेस स्टोरी बताना अच्छा लगता है। ऐसी संगत में आप रहेंगे, ऐसी संगत में, तो आपका कैश फ्लो बढ़ने लग जाए। उसको कोई पैसे नहीं लगते, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हमने आज तक ऐसा किया ही नहीं है, हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही नहीं है जो हमसे बड़ा है। अगर साहजिक है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, अगर आप मारुति वाले तो मर्सिडीज वाले के पास जाने को आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। लेकिन स्वाभाविक और नैसर्गिक चीजें से कैश फ्लो नहीं बढ़ती ना आपकी। जाइए आज एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो आपको लगता है यार ये तो, इसका एक शोरूम था, अभी आज 4 हो गए। कुछ समय पहले तो छोटी सी टपरी में था, आज बड़ा शोरूम बना लिया बंदे ने। कोई भी हो सकता है, कोई प्यून था तो आज वो बैंक का मैनेजर बन गया। जाके बैठो उसके पास, बोलना सर मुझे आपकी स्टोरी के बारे में सुनना है, और सुनिए उसकी स्टोरी। ऐसे ऐसे लोगों की संगत में रहिए, सिर्फ संगत में रहिए, तब भी आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो गया है।
संगत से ही रंगत होती है ना, बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे। सो दैट इज व्हाट, ये इतने 9 कारण हैं जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ नहीं रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। इंटेंशन, जिसमें प्योरिटी होनी चाहिए, नियत आपकी साफ होनी चाहिए, मिशन एंड विजन आपका होना चाहिए, इंडिविजुअली भी आप जिस कंपनी में उसके साथ अलाइन होना चाहिए, है ना, दूरदृष्टि आपके पास चाहिए, गोल्स लिखित में चाहिए। हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे, और आज आप लिख करके उसको कैश फ्लो कम्युनिटी ग्रुप पे डालने वाले हैं, आपने वादा किया है। हैबिट्स आपकी, जानबूझ के आपको अच्छी आदतें लगानी है ताकि अनजाने में बुरी आदत ना लगे। और पहले आदमी आदतें बनाता है, उसके बाद आदतें आदमी को बनाती हैं। और मनी का माइंडसेट प्रोग्रामिंग आप चेंज करेंगे, निगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स जो आपको चाहिए वो आप प्रोग्रामिंग में डालना आज से शुरू करेंगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट कंसिस्टेंसी से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आर यू गिवर और रिसीवर? आपने कहा गिवर। आज चैरिटी भी करेंगे हम सब मिल करके, कुछ ना कुछ, जहां आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी आप चैरिटी कीजिए। किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। बाएं हाथ से देके आएंगे, दाएं को पता भी नहीं चलने देंगे। यू नो, मनी मैनेजमेंट, TWCGO हमने देखा, चक्कर चलाइए इसको करने का। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है थॉट्स में, आपके एक्शंस में, और ऐसी संगत में रहना है जो संगत की वजह से कैश फ्लो आपका बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ऐसी संगत को छोड़ देना है। मैंने ऐसे कई दोस्त को फोन करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, रास्ते पे आते जाते आमने सामने दिख गए तो राम राम हो जाती है, दैट्स ऑल। पर ऐसी दोस्तों की संगत में रहता हूं जो मेरे से ऊपर है, उनकी बातें सुनता हूं तो मैं उन जैसा बनने लगता हूं। मैं मारुति चलाता हूं तो मैं मर्सिडीज वाले के साथ बैठता हूं। संगत को हम बदलेंगे, कार्यक्रम कैश फ्लो बढ़ने का शुरू हो जाए। सो दोस्तों, 9:30 बजने में है। वैसे आधा घंटा हम सवाल जवाब करते, लेकिन आज सवाल जवाब नहीं करेंगे। आज आपके विचार व्यक्त कीजिए और बताइए। हैंड रेस कीजिए पहले, आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला हैंड रेस मैं अनम्यूट करने के लिए आपको कहता हूं, और अनम्यूट करके आपके विचार बताइए। आप आपका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये विचार आपके बताइए। यस, कौन सबसे पहले? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन? साहस भरा काम है, धीरे धीरे साहस आता है। अभी तक कोई भी नहीं? नो वन? बाप रे। यस, सदानंद जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कीजिए अनम्यूट, और आप बताइए आपके बारे में। नहीं, आज कैश फ्लो के जो आपने बताया बात, तो महसूस हो गया कि मैं किधर किधर कम पढ़ रहा हूँ। तो वही आज का सीख है मेरे लिए, और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आज से ही मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा, और आज से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। ग्रेट ग्रेट, उदय जी। हेलो, हाँ उदय जी, आपने जो बताया वो चैरिटी का, तो आज से मैं कुछ ना कुछ शुरू तो करूंगा ही 100%। और संगत के बारे में जो आपने कहा, वो मैंने भी पहले लेक्चर में कहा था कि आपके साथ जो मित्र है, कोई परिवार है, तो वो अच्छे होने चाहिए। तो ये बात से मैं पहले से सहमत हूँ, और उसमें कुछ चेंजेस अपडेट्स करने होंगे तो और भी करूंगा, और चैरिटी शुरू कर दूंगा। वैसे भी हमारा तो अनाथ आश्रम भी है, तो वहाँ पे चैरिटी चलती रहती है, लेकिन एक और आउट ऑफ द बॉक्स एक चैरिटी शुरू कर दूंगा। ग्रेट सर। और आप एक ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारी कम्युनिटी में आने के बाद भगवत गीता को पढ़ने की आदत डालने का निश्चय किया, और आप हाँ, भगवत गीता पढ़ करके उसके जो लेसन्स आपने सीखे वो डालते हैं, वो अद्भुत है। वो हमारे जीवन को दिशा देने का काम करते हैं। जिस दिन आपका वो मैसेज आता नहीं है, उस दिन ऐसे अधूरापन लगता है कि उदय जी का भगवत गीता का लेसन्स का मैसेज क्यों नहीं आया। हाँ, उसमें भी भगवत गीता भी मैनेजमेंट की एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है।
किताब तो नहीं है, बराबर ग्रंथ बराबर। है, बहुत ही सुंदर, तो कृपया आप बराबर याद रख के वो भी बेचते रहें। हाँ चलेगा। ज्ञान के वो छेटे कम्युनिटी। यस यस, एक्सरसाइज का भी भेजता हूँ मैं, एक्सरसाइज जी पे भी जाता हूँ लेकिन बेचता नहीं हूँ, लेकिन वो भी यस भेजता रहूंगा अभी। यस सर, जरूर जरूर। हाँ थैंक यू। थैंक यू। और कौन अनम्यूट करेगा? जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अपना ही प्लेटफॉर्म है, बात कर सकते हैं। यस। Who will be next? सर मैं रहूं नेक्स्ट? यस सर, जरूर। क्या गुड मॉर्निंग सबके लिए। मैं तो आज मोबाइल से ही ज्वाइन किया हूं, क्योंकि मुझे एक आदत लगी है लास्ट 7 साल से। मैं 5 बजे एक्सरसाइज के लिए जाता हूं। आज भी संडे था, आज जैसा अपना सुपर संडे था वैसा मेरा भी आज टेकड़ी पे जाना हुआ पुणे में। तो एक मुझे अच्छी आदत लगी है और उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है कि जैसे कि मुझे अलार्म लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। बिना अलार्म का मैं, आज का मेरा टारगेट था 5 बजे निकलने का था, लेकिन वो 4:30 बजे ही मैं उठा और मैं 5 बजे निकला। तो आज जो आपने आज बोला है कि आदत आदत तो पहले लेक्चर से जैसे आपने बोला था, आदत आदमी को बनाती है और बाद में जैसे कि हम आदत लगाते हैं और वो अच्छी आदत फिर हमें बनाती है। तो ये तो हमने 100% सीख लिया है और हम उसके तरफ ही जा रहे हैं। अभी रह गई चैरिटी की बात, तो चैरिटी तो हम धीरे धीरे से अभी चालू करेंगे। लेकिन जो मेरा लास्ट साल का जो बर्थडे था, तो उसके लिए मैंने एक चैरिटी की थी और ये थी कि वो अनाथ आश्रम जाके 350 लोगों को मैंने खाना खिलाया था, क्योंकि उतना खर्चा तो मैं ऐसा ही फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ करता था। तो अभी ये साल का मेरा टारगेट है, उससे ज्यादा लोगों को, अनाथ आश्रम के लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा और उससे मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मुझे मालूम है मेरा कैश फ्लो उससे बढ़ रहा है। ग्रेट ग्रेट, व्हाट अ लर्निंग सर, व्हाट अ लर्निंग। यस और सर। कौन आएंगे नेक्स्ट? यस, नितिन नाइक साहब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं पहला मेरा 21 डे चैलेंज वो प्राणायाम का था, वो अभी कंसिस्टेंटली मेरा चालू ही है। उसकी वजह से मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 to 6:45 प्राणायाम और थोड़ा एक्सरसाइज करके फ्रेश होता हूँ और 8:15 बजे मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। तो ये एक अच्छी आदत लग गई इस कम्युनिटी की वजह से। और बुक रीडिंग भी चल रहा है कंसिस्टेंटली, इंटरेस्ट भी आ रहा है और आज का 14वां दिन है, वो भी हो जाएगा। ग्रेट। हमारा एक फाउंडेशन है, अर्पण फाउंडेशन करके, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमने वो बनाया है पिछले 2 साल से। तो हमने पिछले साल जिनको खाने पीने के वांदे थे, वो रोजंदारी करते थे, वो हमने पैसे जमा किए हमारे दोस्तों से, रिलेटिव से, और उनको 15 दिन का जो रिक्वायरमेंट है बेसिक, तेल, दाल, चावल, ये सब हमने वो दिया उनको। और उनके आशीर्वाद से ही हम आपकी संगत में आए हैं शायद। तो डेफिनेटली विल ग्रो। थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर, मोर पावर टू यू सर। यस। दोस्तों, आपको मैसेज मिला कि आज दोपहर को 2 बजे एक और मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने के क्या क्या फायदे हैं और अगली हम कहाँ पर खेलने वाले हैं। जैसे सवाना लेक रिसोर्ट का हमने भेजा था फोटो, उसकी डिटेल जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो क्या आपको ये मैसेज मिला है? अगर मैसेज नहीं मिला है तो एक लिंक मैं भेज रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप इस पे क्लिक करके आपका खुद का नाम रजिस्टर कर लीजिए। दोपहर को 2 बजे जरूर पधारिए। और आपके कोई मित्रों, दोस्तों, यार, रिश्तेदार को भी देना हो तो ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो लिंक अपने ग्रुप पे भी आई हुई है। और वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है सदानंद जी? इस लिंक को क्लिक कीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं हम।
यस, योगेश झंझनेर जी, कृपया आपके विचार व्यक्त कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। यस। ये तो आदतें अच्छी तो लगती रहती है, लेकिन 21 दिन वाला जो कहानी है उसको एक बार फेल हुआ, लेकिन अगली बार उसमें सफल हो गया। तो जब तक कोई ऐसा आरी चुभाने वाला नहीं रहता है तो तब तक हम कुछ करने नहीं है। ये पहली बात तो आदत तो बन गई। अभी Right. एक साथ चार चार आदतें बनाने से अच्छा है कि एक आदत जो उसको निरंतर वो कंटिन्यू रहे और फिर दूसरी आदत बनाए। तो जब तक ये पूरे ब्लड के हर एक कण में नहीं पहुंच जाएगी अगला आदत साथ में नहीं लूंगा। रही बात आज के सोशल लिमिट के बारे में, तो जब आपने पूछा कि आप रिसीवर है या गिवर है, तो मैंने उत्तर दिया है बोथ। इसके दो कारण है, एक तो मैं देता भी और लेता भी हूँ, और दूसरी बात ये कि मुझे कैसे मालूम कि किसने मेरे को क्या मदद की है, जैसा आपने अपने सेमिनार में बताया भी। और रही बात भौतिक दृष्टि से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा बढ़े, मेरा इनकम बढ़े, मेरा कैश फ्लो बढ़े, मेरा नेटवर्थ बढ़े। तो हम फिर देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो भले मेरा पिछले 2-3 साल से जो क्या बोलते हैं इनकम होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी मेरा जो देने का काम है निरंतर और इंक्रीमेंटल वे में चल रहा है, और भगवान की दया से अभी तक उसमें कहीं खोट नहीं आई है। तो मैं सब लोगों से विनती करूंगा कि डरना नहीं है, देने का है। जब आप दोगे तो ही आप पाओगे तो दोगे, ये उल्टा नियम हो जाता है। यस, ग्रेट 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 योगेश जी। सुहास जी, आपने हाथ ऊपर किया, कृपया आप अनम्यूट कीजिए। सुहास जी, ओके, हमारे बीच जैसे हमने यस यस सुहास जी प्लीज। गुड हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो from this today's webinar, what is my takeaway is about the good habit consistency. तो इसमें दो बातें हैं, एक तो एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज तो मैं हमेशा करता रहता था डिफरेंट वेज से, कभी साइकिलिंग, कभी स्विमिंग, कभी जिम, सब किया, लेकिन देयर वाज वन थिंग मिसिंग, वाज द कंसिस्टेंसी। तो वो कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी इज वेरी बिग थिंग। आप कितना करते हो, 1 घंटा करते हो एक्सरसाइज, दैट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप आधा घंटा भी कर लो लेकिन कंसिस्टेंट करो तो इम्पैक्ट विल बी मच हायर। So with this community, what I learn is this community has helped me to increase my consistency. And you'll not believe, I started reading the book 5 AM Club before joining into this community. So non-stop 31 days, I was able to wake up at 5 AM. So I myself has not believed that I woke up at 5 AM तो कंसिस्टेंटली एट 31 days। बिकॉज मेरा थॉट कैसे रहता था कि वीक भर हमने काम कर लिया तो संडे आराम करना चाहिए, आराम से उठना चाहिए। तो दैट वाज द पॉइंट वेयर कंसिस्टेंसी ब्रेक्स। तो लेकिन वो मैंने क्या किया, मैं एक डायरी डाला और डायरी में नोट करता था कितने बजे उठा आज, 5:01, 5:02। तो 2 मिनट जिस दिन हुआ वो उस दिन मैं डिसाइड करता था कल तो 5 बजे के पहले ही उठेंगे और 4:59 लिखेंगे डायरी में। तो इससे ना आपके खुद से कमिटमेंट होती थी और उठ जाते थे। तो दैट वाज द गुड थिंग एंड दिस कम्युनिटी हैज हेल्प मी लॉट, क्योंकि मोटिवेशन है। हर रोज कोई साइकिलिंग का फोटो डाल रहा है, कोई वॉकिंग करते, जैसे कुलदीप जी है हमारे, ही वॉक्स, मतलब ही रन्स, जॉगिंग करते 7 किलोमीटर। तो हमें मोटिवेशन आता है, हम तो जॉगिंग नहीं कर रहे, वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो जॉगिंग इज मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दिस कम्युनिटी हैज हेल्प्ड मी लॉट। एंड अबाउट द चैरिटी, अगेन कंसिस्टेंसी, आई गिव चैरिटी once in a year to my village for different causes. 1 year for water conservation, 1 year for the books of my school where I have learned in my secondary or primary education I have taken. So I am decided to have the consistency in that year on year. Thank you. ग्रेट, थैंक यू सुहास जी।
दोस्तों, सीए श्रीराम देशपांडे जी जो 14/11 को हमारे बीच पधारने वाले हैं, आज भी हमारी इस मीटिंग में है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो क्यों ना हम आज की मीटिंग का जो कंक्लूजन है उनके ज्ञान के शब्दों से करें। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप वादा करेंगे कि उनकी जितनी भी स्पीच रहेगी आज की, एक ट्रेलर के रूप में आपके लिए रहेगी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारा सार मिलने वाला है। तो अगर आप उनकी दी हुई ज्ञान की बातों को लिख करके कैश फ्लो कम्युनिटी पे डालने का वादा करते हैं, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निवेदन करूंगा उनसे कि कृपया वे आए और आज की इस मीटिंग में हमारे बीच उनके ज्ञान के कुछ छींटे हम पर भी डालने का कष्ट करें। आर यू रेडी सभी दोस्तों? यस। तो किस एनर्जी के साथ आप उन्हें बुलाएंगे, चैट बॉक्स में बताइए। किस एनर्जी के साथ, किन तालियों, किन सीटियों के साथ? जरा कुछ चैट बॉक्स में नॉइस होनी चाहिए उन्हें बुलाने से पहले। ग्रेट। एक सलाह, श्रीराम देशपांडे सर जैसे व्यक्ति की एक सलाह आपको करोड़ों कमा के दे सकती है और करोड़ों बचा भी सकती है आपकी। देशपांडे सर, आपसे नम्र निवेदन है, कृपया मंच पर पधारिए और इस वेबिनार का कंक्लूजन कीजिए। नहीं जगदीश भाई, आप खाली पीली मेरी इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जो मैंने अभी सुना कैश फ्लो के बारे में, आपने बताया 9 रीजंस फॉर व्हाई योर क्लास फ्लो इज नॉट इम्प्रूविंग। मेरे लिए सही में आज का दिन आई ओपनर दिन था। ये कैश फ्लो के बारे में तो वैसे मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो बातें आपने कही और वो बातों में जो आपने कवर किया है, जैसे आपने चैरिटी भी कवर की है, आपने गुड हैबिट्स भी कवर की है। मुझे अब आज समझ में आया पहली बार कि कैश फ्लो में इतनी सारी बातें इन्वॉल्व होती है और बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए कैश फ्लो इंप्रूव करना ये जरूरी है। और उसके साथ साथ इतनी सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। ये सही में आज आपके इस वेबिनार से मुझे समझ में आया, जो मैं अभी मैं खुद फॉलो करने की उसका बहुत ही दिल से उसका प्रयास करने वाला हूँ कि सही में मुझे कुछ गुड हैबिट अपने में डालनी चाहिए। और वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा आज मुझे इस वेबिनार से मिली। और जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स, हम लोग तब आपको सुन रहे थे, उन पार्टिसिपेंट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतनी उत्साह से अच्छी तरह से इस वेबिनार में पार्टिसिपेट हो रहे थे। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि वेबिनार ये 2 वे होना चाहिए। तो जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स ने इस वेबिनार में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सबका खुले दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो कम्युनिटी में आप ये सब कार्यक्रम चलाते हैं, सही में बहुत सराहनीय है और हर एक के लिए बहुत ही जरूरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि कैश फ्लो के बारे में मैं कितना नहीं जानता था, जो आपके वेबिनार से मुझे जानने को मिला। 14 तारीख को हम फिर से मिलने वाले हैं। मैं उस दिन की बहुत उत्कंठा से राह देख रहा हूँ कि हम लोग फिर से मिलते हैं, कुछ और चीजों पे हम लोग फिर से बात करते हैं। आप सभी को सभी से एक बार और सीखने का मौका मुझे उस दिन जरूर मिलने वाला है। तो मैं उस दिन की बहुत बेचैनी से राह देख रहा हूँ। और ऐसे बहुत बढ़िया वेबिनार के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी कुछ बातें आज सीखने को मिली। जिस अंदाज से आपने सिखाया वो दिल को छू गया। ये बातें अभी हर वक्त दिमाग में रहने वाली है और इस पे काम करने के लिए प्रेरणा इस वेबिनार से सबको मिलती रहे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जगदीश भाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी श्रीराम देशपांडे साहब ने जो बातें कही, मैं उसके ऊपर 2 शब्द कहना चाहूंगा, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। देशपांडे साहब कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कोल इंडिया लिमिटेड भारतीय सरकार की कंपनी है, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कई वर्षों से, मतलब उनके पिताजी सीए थे, उन्होंने फर्म शुरू की थी और साहब पैशन से सीए बने और उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। कई वर्षों पुरानी उनकी फर्म है
और खास बात ये है कि उनके किसी भी क्लाइंट के पास आज तक कोई रेड नहीं पड़ी है, किसी तरह के टैक्स की रेड नहीं पड़ी। एंड कई सारे सीए, आपके भी बहुत सारे सीए होंगे, आप उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जाते होंगे और आप देखते होंगे कि उनके पास कितनी सारी थप्पियां लोगों के रिटर्न भरने की होती होंगी। तो सीए लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का उनके पास इतने सारे लोगों का काम है कि वो उसी काम में उलझे हुए होते हैं। लेकिन श्रीराम देशपांडे सर एक ऐसे सीए हैं जो उनके क्लाइंट्स को, समाज को फाइनेंस के बारे में एजुकेट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, और ऐसे व्यक्तिमत्व अगर आज वो भी लर्निंग मोड में है, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, उन्होंने कई बड़े बड़े बिजनेस के वो क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, उनके कई बड़े बड़े लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है, उनकी संगत वैसी है। देशपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके वो अपनी संस्था चलाते हैं, जिस संस्था के अंदर एक बिजनेसमैन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना चाहिए और उसको देख करके कैसे निर्णय लेने चाहिए, ये वो सिखाते हैं। और वो भी इतने आसान भाषा में। पहले हमें लगा था कि वो ट्रेनिंग में जाने के बाद में सर पकने वाला है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने सिखाया, जिस तरह से उन्होंने उदाहरण पेश किए, जिस तरह से उन्होंने हमसे करवा के लिया, जिस मेथड से करा के लिया, वो इतने आसान थे कि कॉम्प्लिकेटेड विषय को भी उन्होंने एकदम आसान करके रख दिया हमारे साथ। तो वैल्यू ऐड करने वाले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। डॉक्टर्स भी बिजी होते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने वाले डॉक्टर्स कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्तिमत्व वो मुझे इस वेबिनार में कह रहे हैं कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, मतलब उनका लर्निंग पावर इतना पावरफुल है। कोल इंडिया कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीए है, और ऐसी मीटिंग में वो अगर बैठे हैं तो हमारे लिए वो बहुत सौभाग्य की बात है, सूर्य को दिया दिखाने जैसी वाली बात है। तो 14 तारीख को हम उनसे मिलने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहिए आप। उस वेबिनार का रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और देशपांडे साहब के लिए एक लव सिंबल भेजिए। यस, सदानंद जी ने लिखा लव सिंबल के साथ स्वागत कीजिए सर का। ये मेरी ओर से भी लव। देशपांडे साहब, इतना सारा प्यार हमारी कम्युनिटी की ओर से आपके लिए, और हम जैसे आप उत्कंठा से इंतजार कर रहे हैं इस वेबिनार का, हम भी उतने ही उत्साह से और उतने ही क्यूरियोसिटी से आपकी इस 14/11 की वेबिनार का इंतजार कर रहे हैं। और पूरी कम्युनिटी की ओर से हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जब भी कैश फ्लो बोर्ड गेम का वर्कशॉप होगा, आप जरूर उसमें पधारिए हमारे बीच। और एक बार रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने 30 साल तक उनको जो फाइनेंस की दुनिया में सिखाया है, एक बार आप भी ये सौभाग्य का दिन हमारे लिए जरूर लेकर आए और आप हमारे साथ वो गेम खेलें। यही छोटा सा निवेदन करूंगा, और इस आज के सुपर संडे वेबिनार को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अंत में एक बार फिर आपके पास लिंक आई है, दोपहर 2 बजे बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने के क्या फायदे हैं, और हम इगतपुरी में कब, कहां, कैसे, किस ढंग से खेलेंगे, आपको क्या क्या चीजों का बोनस मिलने वाला है, क्या आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है, ये दोपहर 2 बजे की वेबिनार में आपको पता चलेगा। कृपया इस लिंक को जो चैट बॉक्स में आपके पास आई है उसको क्लिक कीजिए, आपका नाम रजिस्टर कर लीजिए, और दोपहर को 2 बजे ठीक मिलने के लिए वापस पधारिए। अगर आप चाहें तो ये लिंक आपके दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार को देना चाहे तो उनको भी दे सकते हैं। ये फ्री वेबिनार होने वाला है, उनके जीवन में फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड हो। तो इसी नोट के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सर। उनका यूट्यूब का जो वीडियो है उसका चैनल कुछ मिलेगा देशपांडे सर का? हाँ सर, मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप में डालो। ओके, यस यस, ग्रुप पे डालते हैं, और आप वो सब उनको ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए उनके साथ। ये एक ऐसी संगत है जो आपके करोड़ों बचाएगी भी, करोड़ों बना के भी देगी। मेरी ये बात याद रखना, आपको कुछ समय बाद खुद अनुभव होगी। ओके, थैंक यू।